अभी दुनिया में बड़े खेल की शुरुआत हो चुकी है, जहां भारत ने एक हाथ से बांग्लादेश को पकड़ रखा है तो दूसरे हाथ से पूरे यूरोप को दबा रखा है, जिसने अमेरिका तक को बेचैन कर दिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बांग्लादेश इन दिनों मुश्किलों से घिरा हुआ है। वो गाली भी भारत को दे रहा है और भारत से आलू प्याज की शिपमेंट के इंतज़ार में भी है। तो वहीं म्यांमार बांग्लादेश की ज़मीन को धीरे धीरे खाने में लगा है। मतलब बांग्लादेश को चारों तरफ से बैठा दिया गया है। वहीं बांग्लादेश में हाल ही में सत्ता में बड़ा बदलाव हुआ है, जहां शेख हसीना के हटने के बाद मोहम्मद यूनिस ने पावर संभाल ली है। लेकिन ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि उन्हें किस आधार पर चुना गया है। जाहिर है ये सब कुछ अमेरिका के हाथों से ही तय हुआ है। वहीं दुनिया और बांग्लादेश के लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में जल्दी चुनाव होंगे, लेकिन अब उन्होंने संकेत दिया है कि चुनाव 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत तक टल सकते हैं। मतलब यहाँ मोहम्मद यूनिस पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेने की सोच रहे हैं। जहाँ एक तरफ ये सब हो रहा है तो वहीं म्यांमार की तरफ से जो डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, उसकी कोई भी रिपोर्टिंग बांग्लादेश की तरफ से नहीं देखी जा रही है, क्योंकि जो हिंदू समुदाय पर हमले हुए हैं उनकी रिपोर्टिंग को भी अभी तक दबाया ही गया है। यानी कि अंदर की बात मोहम्मद यूनिस ये सब कैसे निकलने देंगे। आपको बता दें कि सोर्सेस के थ्रू खबरें सामने आ रही हैं, जहां अराकान आर्मी बांग्लादेश के अंदर तक घुस चुकी है। इसकी असलियत का पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि मीडिया यहाँ ठीक से काम नहीं कर रहा है और कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अभी बांग्लादेश में मौजूद नहीं है। आपको बता दें कि ये जो अराकान आर्मी है, इसको अमेरिका से पूरा समर्थन है और अमेरिका इसी क्षेत्र में एक नया देश बनाने के विचार से आगे बढ़ रहा है, जिसको शेख हसीना ने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन अब उनको ही हटा दिया गया है। और यहाँ मोहम्मद यूनिस ये अभी नहीं कहेंगे कि रेबल्स ने उनकी जमीन कब्जा ली है। तो आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि अराकान आर्मी थोड़े में खुश रहती है या वो बांग्लादेश के चटगांव पोर्ट तक पहुंच सकती है। ऐसा होता है तो अमेरिका बांग्लादेश ये दोनों के लिए ही चिंता बढ़ाने वाला होगा। वहीं भारत भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। अगर भारत को लगता है कि मामला हाथ से निकल रहा है, उस पर खतरा बढ़ रहा है, तो भारत की सेना पहले ही अलर्ट मोड में जा चुकी है। यहाँ आपको क्या लगता है, भारत को अभी इस स्थिति को देखते हुए रुकना चाहिए या भारत को भी बॉर्डर में अपनी हलचलें तेज कर देनी चाहिए? इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जहाँ बांग्लादेश हाथ पांव मारने में लगा है, तो दूसरी ओर भारत ने यूरोपियन यूनियन को पटक कर रख दिया है। बता दें कि यूरोपियन यूनियन भारत की ग्रोथ से घबरा चुका है, जिसमें PLI ने यूरोप ही नहीं बल्कि चीन वियतनाम के टारगेट को ही आधा कर दिया है। बता दें कि यूरोपियन यूनियन ने भारत की PLI स्कीम पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि ये योजना WTO के IT समझौते का उल्लंघन है, क्योंकि इस समझौते के तहत IT प्रोडक्ट्स पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं होनी चाहिए। और ये सब यूरोपियन यूनियन 1997 में हुए एक समझौते के हवाले से कह रहा है। तब भारत एक विकासशील देश था और IT प्रोडक्ट्स के लिए आयात पर ही निर्भर था, लेकिन अब वैसी स्थिति नहीं है। बता दें कि यूरोपियन यूनियन ने भारत को 10 फरवरी 2025 तक इस नीति में बदलाव करने का समय दिया है, वरना भारत को प्रतिबंध का सामना करना पड़ेगा। अब ये असल में धमकी नहीं है, यूरोपियन यूनियन का डर बोल रहा है, क्योंकि आज भारत उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां यूरोपियन यूनियन के जितने भी देश हैं उनको भारत की सीधे सीधे ज़रूरत है। वहीं भारत बिना यूरोपियन यूनियन के काम चला सकता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन की स्थिति इस समय कुछ ठीक नहीं है। असल में यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में FTA होना है, जिसको लेकर यूरोपीय देश नेगोशिएशन करने में लगे हैं कि भारत अपनी ड्यूटी कम कर ले। अगर भारत ऐसा कर लेता है तो भारत की PLI स्कीम और मेक इन इंडिया को बड़ा धक्का लग सकता है। इससे आप ऐसे समझिए कि भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता है। इसको आप ऐसे समझिए कि 2023 में भारत का मोबाइल एक्सपोर्ट 40% तक बढ़ चुका है, जबकि चीन का 3% तक घट चुका है। वहीं वियतनाम का 17% तक घट चुका है। और ये पूरी सफलता PLI स्कीम के तहत विदेशी निवेश और घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के परिणाम के स्वरूप है। अब भारत की ड्यूटी लगाने का सबसे बड़ा उद्देश्य विदेशी मोबाइल कंपनियों की भारत के बाजार में सस्ते उत्पादों की डंपिंग को रोकना है। अगर भारत इनको नहीं रोकेगा तो भारत का मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत सफल नहीं हो पाएगा। वहीं यूरोपियन यूनियन अब भी नहीं माना तो भारत ने स्पष्ट संकेत दे दिया है, अगर EU भारत के खिलाफ कोई भी प्रतिबंध लगाता है तो भारत भी बदले में $1.1 बिलियन के यूरोपियन प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा देगा। मतलब भारत पूरी तरह से स्थिर है। वो जानता है कि यूरोपियन यूनियन को ज़रूरत है और अब यूरोप को ही झुकना होगा। वहीं भारत को अपनी नीतियों के जरिए घरेलू उद्योग की रक्षा करनी होगी और वैश्विक व्यापार नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा। वहीं यूरोपियन यूनियन को भी समझना होगा कि भारत अब दबाव में झुकने वाला देश नहीं रहा।
इस विवाद को सुलझाने के लिए भारत को कूटनीति और संतुलन के साथ कदम बढ़ाने होंगे। यहाँ आपको क्या लगता है, भारत को यूरोपियन यूनियन को कैसे जवाब देना सही रहेगा ताकि ये बार बार भारत को प्रतिबंध की सुई चुभोना बंद कर दें?